नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुर्मू ने असम के काजीरंगा में गज उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, हाथी संरक्षण से मानव समाज को होगा लाभ और इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी मिलेगी मदद। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के शेष 75 दिनों को मनाने के लिए डिब्रूगढ़ में योग महोत्सव का केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया शुभारंभ। कहा, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए करना चाहिए योगाभ्यास। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल के.टी. पटनायक से की मुलाकात। राज्यपाल ने मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण और जबरन धन वसूली जैसे गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रिवेंटिव पुलिस एक्शन पर दिया जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाथी संरक्षण से मानव समाज को लाभ होगा और इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाथी बिना कारण कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और मानव हाथी संघर्ष को सुलझाने का दायित्व मनुष्य पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स में प्रकृति के प्रति प्रेम का बखूबी चित्रांकन किया गया है। उन्होंने वन अधिकारियों और संबंधित विभागों से बिछड़ गए जंगली हाथियों को उनके परिवार में वापस लाने के प्रयास करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 2 विश्व विरासत स्थल काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व के लिए गौरव स्थल है। राष्ट्रपति ने कहा कि गज उत्सव के आयोजन के लिए काजीरंगा बिल्कुल सही स्थल है, क्योंकि देश में हाथियों की दूसरी बड़ी आबादी असम में है। इस अवसर पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को भी संबोधित किया। गजानन को भारत के नेशनल हेरिटेज एनिमल का स्थान दिया गया है। हाथी की रक्षा करना हमारी नेशनल हेरिटेज की रक्षा करने की राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। निस्वार्थ प्रेम का भाव पशु पक्षियों में अधिक होता है। उनके मानव समाज को सीखना चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों तथा इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य सभी संस्थाओं का ये प्रयास होना चाहिए कि यदि कोई हाथी अपने समूहों से बिछड़ जाए और जंगल से बाहर आ जाए तो उसे हर संभव प्रयास करके उसके परिवार और समूह से वापस मिला दिया जाए। बहुत सारे राज्य घूमने को मुझे मौका मिलता है, लेकिन बिहू, असम का बिहू थोड़ा अनन्य है, अभिन्न है। मैं उनको बहुत प्रशंसा करती हूँ। उनका विकास करना, उसको संजोए रखना, आगे बढ़ाना आप सबका काम है। मैं असम के सभी भाइयों और बहनों को रंगोली बिहू की अग्रिम बधाई देती हूँ। मैं गज उत्सव तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को बताना चाहता हूँ कि असम में ऐसे 33 स्थान है जहां में हमारा रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेल लाइन के लिए हाथी का जीवन का ऊपर बहुत खतरा आया है। हमारा साल में एवरेज 8 हाथी रेल का धक्का में मारा जाता है। इसलिए रेलवे का साथ हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। यादव जी ने अपना भाषण में बताया है कि भारत सरकार भी रेलवे का साथ संपर्क में है। अगर रेल फॉरेस्ट हम लोग एक साथ काम कर सकता हूं तो हाथी को एक नया जीवन मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है कि आज गज उत्सव से पूरा भारत में जो हाथी के लिए एक नया चेतना जागृत होगा। इसी से हम हाथी का संरक्षण में हमारा सहायक होगा। हाथी और मानव का बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी
कम करने में हमें कामयाब मिलेगा। भारतवर्ष की महामहिम राष्ट्रपति महोदया का गज उत्सव में शामिल होना एक पूरा देश में गज संग्रह एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और मैं इसके लिए पुनः एक बार भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। डिब्रूगढ़ में आज योग महोत्सव के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा वाले अस्पताल निर्मित करने की भी घोषणा की। विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने के लिए डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समारोह में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के शेष 75 दिनों को मनाने के लिए किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार बलिष्ठ नेतृत्वत आज आमार प्राचीन जी आमार सभ्यता संस्कृतिर महाशक्ति ताहानी कालते ऋषिमुनि बिलाके तपस्या कालत जी सत्य आविष्कार करिছিল जाक आज आमी योग हिसाबे निजर स्वास्थ्य सबल करार बारे मनर शक्ति बृद्धि करार बारे आध्यात्मिक चेतना शक्ति बुटुलिबार बारे योग अभ्यास सहित आमी जड़ित हुई जीवन तो सुंदर भावे गढ़ार बारे संकल्पबद्ध होइछु और ये महाशक्ति विश्वर मानव समाजर मजत प्रतिष्ठा करार क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय 2014 सनत जी बलिष्ठ पदक्षेप लैছিল यूएनर जेनेरल एसेम्बलीत সেই সময়তে विश्वर मानव समाजे এই কথাটো উপলব্ধি কৰিলে আৰু 21 জুন তাৰিখটো अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिसाबे विश्वर मानव समाजे अत्यंत निष्ठारे पालन करार संकल्प ग्रहण करिले सिद्धांत ग्रहण करिले। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल के.टी. पटनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्य में कानून और व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। राज्यपाल ने प्रदेश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक की सराहना करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण और जबरन धन वसूली जैसे गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रिवेंटिव पुलिस एक्शन पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने, युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने, उन्हें पुलिस और आर्म फोर्सेस में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने, सुदूर गांव और समाज के कमजोर वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को प्रभावी बनाने और सभी उपलब्ध कार्यबल के अधिकतम उपयोग का सुझाव दिया। उन्होंने पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से उनके परिजनों के लिए कल्याणकारी कदम उठाने को कहा। केंद्र सरकार ने 3 नागा गुटों के साथ संघर्ष विराम समझौते को और 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन नागा गुटों में नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (NK), NSCN NK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन NSCNR और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो NSCN खांगो शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NK) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन NSCNR के साथ संघर्ष विराम समझौता 28 अप्रैल 2023 से 27 अप्रैल 2024 तक प्रभावी रहेगा। NSCN के खांगो के साथ संघर्ष विराम समझौता 18 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2024 तक किया गया है। ये सभी गुट NSCN IM और NSCN K से अलग होकर बने हैं। सरकार ने इन गुटों के साथ पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष विराम समझौता किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय कच्चे तेल की मासिक औसत कीमत की 10% होगी। उन्होंने कहा कि ये कदम इस व्यवस्था में कीमत की स्थिरता को सुनिश्चित करने और बाजार के प्रतिकूल उतार चढ़ाव से उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संशोधित घरेलू गैस की कीमतों से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है। और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर संशोधन है। पहला ये है कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है। और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा। और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी। अगर बहुत कम हो जाता है तो भी इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है तो उपभोक्ताओं को इसका नुकसान होता है, तो इसे दोनों की रक्षा की जाएगी। सीलिंग को पहले 2 वर्षों के लिए रखा गया है और ये प्राइस जैसे मैंने कहा प्रतिमाह घोषित हम लोग करेंगे। और इसमें हमारा प्रयास ये भी है कि डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़े, तो उस दिशा में भी पॉलिसी में 20% प्रीमियम उनको अतिरिक्त उत्पादन पर मिलेगा, ये भी उस दिशा में दिया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे के तहत ईटानगर से मेचुका के बीच सभी मौसम के अनुकूल सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए दापोरिजो से आलो के बीच निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना एजेंसी के इंजीनियर्स के साथ पोतिन पांगन डबल लेन रोड के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री संबंधित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, पंचायती राज सदस्यों और जिला प्रशासन से कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आह्वान किया। आज गुड फ्राइडे है। ये संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु यीशु मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं तथा गिरजाघरों में जाकर विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पन्नायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के सभी गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के अवसर पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हिस्सा ले रहे हैं। आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष के लिए थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस अवसर पर पापुम-पारे जिले के रोनो हिल्स में स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और प्लान इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया।
तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है द बर्ड्स एंड बीज टॉक। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय प्लान इंडिया एंड विच इज़ फंडेड बाय रैकेट। एक कोलैबोरेशन है। वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया है और साथ में ही हमने एक MOU साइन किया है अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स एड कंट्रोल सोसाइटी के साथ, जिसमें हम जितने भी RRCs हैं, रेड रिबन क्लब्स हैं, जो कि हर कॉलेज में एक मैंडेट होता है, जो RRCs होंगे वो HIV के अगेंस्ट अवेयरनेस लेके आएंगे, STIs, STDs और ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे। ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, पिछले 3 साल से प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा RK मिशन अस्पताल के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सोशल जस्टिस वीक के तहत राज्य भर में भाजपा की विभिन्न इकाइयों द्वारा सामाजिक सेवा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधायक कालिंग मोयोंग ने ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट सहित विभिन्न इलाकों में स्थानीय संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की है। पासीघाट में आवर रिवर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की थीम पर पानाकोरंग स्ट्रीम के पुनरुद्धार कार्य में स्थानीय लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज चलाए गए स्वच्छता अभियान में विधायक कालिंग मोयोंग, पासीघाट नगर निगम के मुख्य पार्षद ओकियाम मोयोंग बोरांग, पासीघाट स्मार्ट सिटी मिशन के कई अधिकारी, काउंसलर्स, गैर सरकारी संगठन, मिरमिर बुल्स, वासे, सामाजिक संगठन आदि बानर कबांग और पासीघाट मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी योगदान किया। तवांग में आगामी 18 और 19 अप्रैल को ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर से संबंधित पार्लियामेंट्री स्टीयरिंग कमेटी दौरा करेगी। इसके संबंध में जिला उपायुक्त KN दामो ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला उपायुक्त ने संसदीय समिति के समक्ष परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर जोर दिया। भारतीय सेना की गजराज कोर द्वारा लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए वेस्ट कामेंग जिले के सुदूर फुदुंग विलेज और बौद्ध मठ में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में 275 से अधिक लोगों ने मेडिकल चेकअप कराया और उन्हें सेना के चिकित्सकों द्वारा जरूरी स्वास्थ्य परामर्श और मेडिसिन प्रदान किया गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में गुरुवार को हनुमान जयंती मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजधानी क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ उठाया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।